आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान के साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की भी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान और भगवान शिव और माता पार्वती जी की जय हो। एक दिन की बात है, माता पार्वती जी घर में अकेली थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था, केवल गणेश जी महाराज के अलावा। लेकिन माता पार्वती जी को स्नान करने जाना था, इसलिए उन्होंने गणेश जी महाराज को बुलाया और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी को भी अंदर आने मत देना। यह सुनकर बाल गणेश जी महाराज ने कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी मर्जी के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर बाल गणेश जी महाराज दरवाजे के पास जाने लगे। माता पार्वती जी ने बुलाकर फिर से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो मुझे वचन दो कि कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तब बाल गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि बिना आपकी मर्जी के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ देर होने के बाद भगवान शिव जी अपने घर आ गए, मतलब कि माता पार्वती जी के घर आए, क्योंकि बाल गणेश माता पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र थे। लेकिन इस बात की जानकारी भगवान शिव जी को भी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव जी घर के अंदर आने वाले ही थे, तभी बीच रास्ते में भगवान शिव जी को गणेश जी महाराज ने रोक लिया और गणेश जी महाराज ने भगवान शिव जी से कहा कि मेरी माता की अनुमति है कि कोई अंदर ना जा पाए। यह सुनकर भगवान शिव जी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से रोक रहे हो। तभी गणेश जी महाराज ने कहा कि मेरी माता स्नान करने गई है और मुझे वचन देकर गई है कि मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूं। तभी भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अपने त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी महाराज का गला काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती जी स्नान करके बाहर आती है और वहाँ गणेश जी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने यह क्या कर दिया, ये तो हमारा ही पुत्र है। तभी भगवान शिव जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह बालक कौन है। यह मुझे अंदर आने से रोक रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका सर काट दिया। तभी माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और कहने लगी कि मेरा पुत्र मुझे वापस दिया जाए। इतने में भगवान शिव जी ने सोचा कि मैं इसे दोबारा उसी सर से नहीं जोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इसे किसी दूसरे के सर से जोड़कर तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। कल माता पार्वती जी ने भी अपनी सहमति दिखाई और कहा, ठीक है, मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। तभी बगल में खड़े नंदी को भगवान शिव जी ने कहा कि तुम सीधा जंगल में चले जाओ और जंगल में तुम्हें दूसरी जानवर का सर सबसे पहले दिखे, उसी का सर काट कर ले आओ। नंदी ने तुरंत जंगल का
रुक किया और वह जंगल में जानवर को ढूंढने के लिए चला गया। जंगल में जाते ही नंदी को सबसे पहले हाथी दिखा। उन्होंने हाथी का सिर काटकर अपने साथ ले आया। तभी भगवान से अपने साथी के सर को गणेश जी के सर से जोड़कर उसे जिंदा किया। यह देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है। सभी लोग मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे। तभी भगवान शिव जी ने कहा कि तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। मैं इसे जिंदा नहीं करूँगा, बल्कि जिंदा करके पूरी तरह से वरदान भी दूंगा कि उनकी आने वाली सभी लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज को याद करना अनिवार्य हो जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, चाहे शादी हो या किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ हो, उसको करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का वंदन पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करना अनिवार्य माना जाता है। इसके पूजा के बिना किसी भी पूजा का या शुभ कार्य का उद्घाटन करना या कोई भी नया कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।